हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड और अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस कर रहे हो। 10 तारीख का रिव्यू देखो कैसे है, क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस मेरे पास जो हैं वो ऑथेंटिक है, फालतू के नहीं हैं। अगर देख चुके हो तो एक बार अपने कंफर्म कर लो कि क्वेश्चन सही थे कि नहीं तुम्हारे, क्योंकि यूट्यूब पे इस समय जो क्वेश्चन नहीं भी आए हैं वो भी करा रहे हैं लोग, और अच्छे खासे 65-70 हज़ार सब्सक्राइबर वाले चैनलों का ये हाल है। तो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए सबसे पहले कमेंट्स चेक करना। उनके कमेंट्स में ही पड़ा हुआ है कि आधे क्वेश्चन तो आए नहीं है, आधे क्वेश्चन है ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है आर्टिकल 243 डब्ल्यू किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पावर अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटी, मतलब विधानमंडल के लिए। म्यूनसिपैलिटीज़ और दूसरी अर्बन प्लस साथ में अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। ठीक, आर्टिकल 243 डब्ल्यू रिलेटेड है। ये अलाउ करता है स्टेट लेजिस्लेचर, it allows state legislature, मतलब राज्य विधानमंडल अलाउ करता है किस काम के लिए। इट अलाउ स्टेट लेजिस्लेचर टू डिटरमाइन, पता लगाने के लिए, टू डिटरमाइन लॉज पावर, जो भी लॉज हैं या पावर या फंक्शंस या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसी भी बॉडीज़ की, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दीज बॉडीज़। ठीक, अगला क्वेश्चन है रेलवे अमेंडमेंट जो हुआ है 2024 में, वो क्या था। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है। ये हुआ है 9 अगस्त 2024 को। डेट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। और इसमें क्या रिफॉर्म हुआ है, इसमें जो रिफॉर्म हुआ है वो हुआ है इन्हेंस करना ऑटोनॉमी को और एफिशिएंट बनाना अपनी इंडियन रेलवे को। क्या सिग्निफिकेंस रिफॉर्म हुए हैं, सिग्निफिकेंट जो रिफॉर्म्स हुए हैं क्या है। इन्हेंस करना, इन्हेंस द ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इज़ रिलेटेड टू विच आर्टिकल। तो अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस जो होता है, दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता, वो किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है। तो ये दिया जाता है अनुच्छेद 41 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 41 के तहत जो है, आर्टिकल 41 के तहत इसको दिया जाता है, जो कि होता है राइट टू वर्क एंड यूनिवर्सल असिस्टेंस के लिए ये दिया जाता है। और बेरोजगारी भत्ता देता कौन है, हमारी गवर्नमेंट देती है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, जिससे कि कोई इंडिविजुअल है वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 बाग से रिलेटेड है। तो 4 बाग क्या है, 4 बाग है मतलब 4 गार्डन होते हैं। ये इस तरह का होता है, यहाँ बाग होता है, यहाँ बाग होता है, ये बाग होता है, ये बाग होता है, बीच में इसमें नदी और पानी होती है। ऐसे ही इस तरह का 4 बाग होता है। और ये वो क्या कहते हैं, किसने बनाना शुरू किया था। तो इसकी शुरुआत करी थी पर्शियंस ने एंड इंडो पर्शियन ने। और ये 4 होता है तो क्वाड्रिलेटरल होता है ये, मतलब 4 को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं ना। क्वाड्रिलेटरल गार्डन होता है जिसमें 4 गार्डन होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। और हर गार्डन में ये एक गार्डन होगा, एक गार्डन और पानी होगा बीच में, जो इन चारों गार्डन को एक दूसरे से अलग कर रहा होगा। और तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था मुगल्स ने। किसने, मुगल्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, हुमायूं की कब्र, हुमायूं टॉम्ब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चारबाग का, क्योंकि ये यूनेस्को की
साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड हुआ है 1993 में। और साथ में ये पहला टॉम्ब गार्डन है, फर्स्ट टॉम्ब गार्डन कौन सा है, हुमायूं टॉम्ब भी है। उसके बाद दूसरा देख लो एक और एग्जाम्पल इसका, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल भी तुम लोग गए होगे अगर, तो वहाँ पे भी होगा, तुमने देखा होगा चार बाग सामने की तरफ। और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा चार बाग है, सबसे ओल्डेस्ट चार बाग है राम बाग। सबसे ओल्डेस्ट का नाम क्या है, राम बाग, जो कि 1528 में बाबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था 1528 में। अगला लीडर 1857 की क्रांति में बिहार में कौन थे। तो सारे लीडर्स को देख लो, क्योंकि 1857 की क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो हमने अपने चैनल पे 1857 की क्रांति करा रखी है, एक सेपरेट पूरी वीडियो है, उसको ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन तुम्हें वहाँ से ज़रूर मिलेंगे 1857 की क्रांति। और अभी वो गांधी जी पे नहीं पूछ रहा है, तो हो सकता है वहाँ से भी शुरू करे, तो तुम चैनल पे जाके देख सकते हो। 1857 की क्रांति हमने पूरी करा रखी है। तो इसमें लीडर सारे ही देख लो। पहले दिल्ली में कौन था, दिल्ली में थे जनरल बख्त खान। दिल्ली में कौन थे, दिल्ली में थे जनरल बख्त खान। फिर कानपुर लिख लो, कानपुर में कौन थे, नाना साहेब। ये सब मैंने डिटेल में बता रखा है, नाना साहेब। और फिर देखो लखनऊ, लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल थी लखनऊ में। फिर आ गया तुम्हारा बरेली, बरेली में कौन थे, खान बहादुर। बरेली में कौन थे, खान बहादुर थे। बिहार का पूछा है तुम्हारा अभी, तो बिहार में कौन थे, बिहार में थे कुंवर सिंह। कौन थे बिहार में, कुंवर सिंह थे। और फिर देखो फैज़ाबाद में कौन थे, फैज़ाबाद में थे मालवी, कौन थे, मालवी अहमदुल्ला। ये फैज़ाबाद में थे। और उसके बाद आता है झांसी, झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये सब जो है नेता लोग थे, लीडर लोग थे, जो उन्होंने रिवॉल्ट किया था 1857 में अलग अलग जगह पे, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बिहार, फैजाबाद और झांसी। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या पूछा था इसने, बिहार पूछा था। तो बिहार में कौन थे, अभी हमने देखा कुंवर सिंह थे। कौन थे, कुंवर सिंह जी थे, जिन्होंने बिहार में रिवॉल्ट किया था। और बिहार का कल देखो 1857 की क्रांति का एक और क्वेश्चन आया था, जिसमें चिट्टू पांडे जी के बारे में पूछा गया था, तो वो इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगला देखो नोबेल प्राइज़ पीस में किसको मिला है। तो पीस का नोबेल प्राइज़ जो मिला है, ये जापान की एक संस्था है जिसका नाम है निकॉन हिडन, निहॉन हिडन क्यो, इसको मिला है, जो कि परमाणु के खिलाफ, हथियारों के खिलाफ ये जो है समूह बनाया गया है, उसको पीस का मिला है। सबसे ज़्यादा एसटी सीट्स कहाँ पे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, तो सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में हैं, जो कि 21% हैं, ऑलमोस्ट 1.6 CR टोटल। उसके बाद सेकंड नंबर पे कहाँ पे हैं, उड़ीसा में है। और थर्ड नंबर पे कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है। ये सब भी हमने कर रखा है कौन से टॉपिक में, अपने सेंसस के टॉपिक में। ये सेंसस से क्वेश्चन आया है, सेंसस भी हमने पूरा फिनिश कर रखा है। चैनल पे जाके तुम लोग विजिट कर सकते हो। स्टैटिक जीके के पोर्शन में तुम्हें सेंसस मिल जाएगा, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन में ये सेंसस टॉपिक मिल जाएगा। और मिडाइवल हिस्ट्री में शुरुआत में ही मिडाइवल हिस्ट्री की कुछ जो वीडियोस होंगी, उसमें ही तुम्हें 1857 की क्रांति मिल जाएगी। आमिर खान का मंगल पांडे वाला फ़ोटो लगा होगा, वो कर सकते हो तुम वहाँ से। वो गॉट रामसर अवार्ड 2024, तो रामसर अवार्ड 2024 में किसे मिला है, ये मिला है जयाश्री वेंकटेशन को। ये कौन है, मैम, लेडी हैं ये, जयश्री वेंकटेशन। और ये को फाउंडर किसकी हैं, जयश्री जी कौन काय की कौन फाउंडर है, कौन सी कंपनी की, ये है केयर अर्थ ट्रस्ट की को फाउंडर, केयर अर्थ ट्रस्ट, केयर अर्थ ट्रस्ट की ये को फाउंडर है, ठीक। और फर्स्ट इंडियन है ये जिन्हें जो है वेटलैंड वाइज ये अवार्ड दिया गया है रामसर कैटेगरी में। रामसर अवार्ड जो है कौन सी कैटेगरी में इनको मिला है, ये देखो,
तो ये मिला है इनको वेटलैंड वाइज में, और पहली इंडियन बनी है जिन्हें इस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, रामसर। विच आर्टिकल डज नॉट गिव एनी वन टू राइट टू टाइटल, तो कोई भी टाइटल रखने का वो जो है आर्टिकल कौन से में आता है, कोई भी हम टाइटल नहीं रख सकते, वो आता है तुम्हारा पढ़ा होगा, ऐसे इसने ये पूछा था बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, तो कौन से में है, अनुच्छेद में आता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, यह आ जाता है तुम्हारा 18वें अनुच्छेद में, जिसमें कि हम जो है कोई भी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो उपाधि कोई भी मिलिट्री बेसिस ना हो, मिलिट्री, आर्मी, नेवी कोई भी हमारी उससे नहीं दी हो, या फिर कोई डॉक्टरेट की डिग्री हो या पीएचडी वगैरह, वो उपाधियों के अलावा हम कुछ भी अपने गेट के आगे या घर के आगे जो है उपाधि से अपना नाम संबोधित नहीं कर सकते हैं। और विदेश से मिलने वाली कोई भी उपाधि यहाँ पे मान्य नहीं होंगी, उसके लिए पहले तो हमें राष्ट्रपति जी से परमिशन लेनी होगी, अगर वहाँ से उन्होंने अलाउ कर दिया फिर हम वो उपाधि भी ले सकते हैं। तो कौन से आर्टिकल के तहत आ जाता है, ये आ जाता है आर्टिकल 18 के तहत। कौन से आर्टिकल 18 के तहत आ जाता है, सिर्फ मिलिट्री और एजुकेशनल ऑनर वाली जो होती हैं, जैसे पीएचडी करी तो डॉक्टर डैश 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 हो गए, वो उपाधि हम लोग लगा सकते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से, तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, वो है 31.16% 31.16% जो है शहरी पॉपुलेशन है 2011 के हिसाब से, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 121.2 मिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि 2039 तक कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो 151.2 समथिंग पॉपुलेशन हो जाएगी। ये भी तुम्हारा आया हुआ है, अभी आया है एनटीपीसी में इसी बार के एक दो दिन पहले का क्वेश्चन है ये। डिस्टेंस पूछा है ईस्ट से वेस्ट में इंडिया का, तो पूरा ही डिस्टेंस देख लो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ईस्ट से वेस्ट जो तुम्हारा डिस्टेंस है अपना जो ईस्ट से वेस्ट वाला डिस्टेंस है, ये वाला ईस्ट से वेस्ट वाला डिस्टेंस कितना है, क्या किसी को पता है? ये है हमारा 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ वाला अपना कितना है डिस्टेंस, कितना है नॉर्थ से साउथ वाला? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर कहाँ है? नॉर्थ से साउथ वाला है। और 2933 किलोमीटर जो है ईस्ट से वेस्ट है। दिखाई दे रहा होगा, आई होप सो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। विच रिलीजन डज द सिख धर्म सभा और मूवमेंट बिगन। तो कौन से पे सिंह धर्म सभा और मूवमेंट बिगन करी थी किसने? वो करी थी सिख रिलीजन ने। कौन से रिलीजन ने करी थी? सिख समुदाय ने करी थी। और इसको फाउंड कब किया गया था? इसको फाउंड किया गया था 1873 एडी में। कब फाउंड किया गया था? 1873 एडी में। और कहाँ पर किया गया था? अमृतसर में किया गया था। कहाँ पे? अमृतसर में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक्स 2024 जो कि पेरिस में हुआ था, इसमें टोटल एथलीट्स कितने हैं? तो इसमें टोटल एथलीट्स जो थे वो 10,500 एथलीट्स थे टोटल। कितने थे? 10,500 एथलीट्स थे टोटल। और इंडियन एथलीट्स कितने गए थे यहाँ से पार्टिसिपेट करने? 117 टोटल इंडियन एथलीट्स गए थे, जिसमें से इंडियन को मेडल कितना मिले? 6 मेडल मिले हैं टोटल। उसमें भी एक भी गोल्ड नहीं है, सिर्फ 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हम लोगों को मिले हैं इस बार। ठीक, ये हो जाती है तुम्हारी आज की क्लास ख़त्म। इतना ही था मेरे पास जो कंटेंट था, जो मेरे पास ऑथेंटिक था। 100% ऑथेंटिक कंटेंट था, मतलब यही क्वेश्चन आए हुए थे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को ग्रो करवा दो। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम से जो भी टॉपिक अगर तुम चाहते हो वो देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो स्टैटिक का हो, वो जितने टॉपिक करा रखे हैं उसी से घूम फिर के आ रहा है। बस एक नेशनल पार्क है वो कराना है, वो अगर तुम्हें चाहिए होगा तो बता देना। वैसे तुम कमेंट तो करते नहीं हो, देख लेंगे, अगर फुर्सत मिली तो बना ही देंगे। फिज़िक्स में भी मैंने कुछ वीडियोस करा रखी हैं और वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे साउंड वगैरह मैंने पढ़ा रखा था, मुझे पता था उसके आगे ये जाएंगे नहीं, और वहीं से क्वेश्चन ये लोगों ने बनाए हैं। मिडाइवल और मॉडर्न वगैरह सब, हिस्ट्री वगैरह सब देख सकते हो। सब में मैंने सिर्फ वो चुनिंदा टॉपिक कराए हैं जो कि ये तुम्हारे एसएससी, रेलवे, इन सब एग्ज़ामों में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ वही टॉपिक पढ़ाया गया है, फालतू की बात कुछ नहीं करी गई है। तो एक बार चैनल पर जाके अगर तुम पहली बार आए हो तो प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है,
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट शिफ्ट वाले जिसका भी एग्ज़ाम है। कॉन्फिडेंट रहना और पॉजिटिव रहना और पेपर अच्छा होगा तुम्हारा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले एनालिसिस के साथ।